हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए सुबह के 5:30 बजे हैं और कितना अंधेरा है। और आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा स्कूल जाएगा, उनका फर्स्ट डे है, तो इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। मैं वैसे 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी और आधे घंटे मैंने अपने रिवीज़न किए। क्या है ना, सुबह रिवीज़न कर लो तो माइंड फ्रेश रहता है। और कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं बर्तन वर्तन रात में नहीं धुली थी, तो सुबह होके बर्तन मैं धुली हूँ। फिर पानी गर्म कर दिया अपने बेटे के लिए। अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह इस टाइम ठंड तो रहती ही है, अभी उतनी गर्मी तो नहीं हो रही, इस वजह से मैं उन्हें गर्म पानी से ही नहला के स्कूल भेज रही हूँ। देखिए अब चाय बन चुकी है और अब मैं जाऊँगी अपने बेटे को नहलाने। चाय भी बन गई है। अब मैं जा रही हूँ अपने बाबू को नहलाने। वो कह रहे थे मम्मा मैं नहीं नहाऊँगा, ठंड लगेगी मुझे। मैं बोली नहीं, ठंड नहीं लगेगी, आप चलो नहा लो। सुबह सुबह बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं और नहाना तो चाहते नहीं हैं इतनी सुबह। और वो भी अब क्या, इनकी वैन ना 6:30 बजे आ जाएगी। वैसे तो 7 बजे से इनका स्कूल है, लेकिन 6:30 बजे वैन आ जाती है, तो इसलिए इन्हें जल्दी उठना पड़ता है और के नहाना धोना। मैं इन्हें यूनिफॉर्म पहना रही हूँ और ये लोग चले जाएंगे तो फिर उसके बाद से मैं अपनी स्टडी फिर करूँगी। तो अभी मैं आपसे बता दूं कि मैं कैसे अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ। और आपको पता है कि सुबह सुबह कितने काम होते हैं, तो वैसे में हम कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करें। तो देखिए मैं सुबह ही उठ के अपना रिवीज़न कर ली थी, आधे घंटे दी थी अपनी स्टडी को। और अब है तो इनके जाने के बाद ही हम पॉसिबल होगा कि हम कुछ कर पाए। देखिए अब ये निकल गए स्कूल के लिए बाय करते हुए। ये सबका पैर छू के ही जाते हैं स्कूल। अभी मैं इन्हें टिफ़िन तो नहीं बना के देती क्योंकि इनको गरम गरम ही खाना पसंद होता है। तो इनके पापा भी स्कूल में ही जॉब करते हैं। इनके दोनों एक ही स्कूल में हैं, उसी में पढ़ते हैं बाबू, और इनके पापा उसी स्कूल में जॉब करते हैं। तो इनके हाथ से मैंने टिफ़िन भिजवा दी और यहाँ पे मैं सारा काम कंप्लीट करके रिलैक्स होके अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। सुबह के बज रहे हैं 10 बजे तक ऑलरेडी मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं अब यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ। यही मेरे पास गोल्डन चांस होता है, पर जब मेरा बाबू स्कूल चला जाता है और सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ 10 बजे तक। और 10 बजे से मान के चलिए कि 12 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ आराम से, क्योंकि फिर उसके बाद से मुझे लंच वंच बनाना होता है, दोपहर का खाना। तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ DSSB PRT क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें प्रैक्टिस करना, तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि क्या होता है ना कि प्रैक्टिस ना करो तो फिर एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। क्योंकि मैं एक बार भुगत चुकी हूँ। मैंने पार्ट ए में बहुत हल्के में ले ली, मैं बोली चलो कोई बात नहीं, पार्ट बी हम प्रैक्टिस करते। तो मैं सबसे ज़्यादा पार्ट बी का प्रैक्टिस की थी, पार्ट ए का प्रैक्टिस नहीं की थी। DSSB PRT का उसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से मेरा DSSB रह गया था। कम नंबर आए थे, 100 नंबर ही आए थे मेरे उसमें, बहुत कम नंबर आए थे। और पार्ट बी तो मेरा बहुत अच्छा गया था। मैं आप सबको बता दूं, पार्ट बी में मेरे 70 नंबर से, पार्ट ए में मैं मार खा गई। तो इस वजह से अब मैं ये गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी से अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। जो नहीं आता उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैथ वीक है थोड़ा, और इंग्लिश और जीके। आप सबको पता है कि दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, हर जो भी वैकेंसी निकले उसमें हम अपना बेस्ट देंगे तभी
हम अपने एक सीट पक्की कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी से तैयारी में लगी हुई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं मैथ की प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मुझे आसान लगा कि मैं एनसीईआरटी के बुक ले ली अभी, क्योंकि सब नए नए बुक आए हुए हैं सरकारी स्कूलों में। तो मैं जिसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, तो मैं उनसे ही मैथ की बुक मंगा ली कि आप मुझे मैथ की बुक ला के दे दो, तो उसी से मैं प्रैक्टिस करूँगी। वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक एक चैप्टर वाइज हम वो प्रैक्टिस करें, 5th से लेके 8 तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मैथ में बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो रीजनिंग में आपका 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। पेपर ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन ना टाइम बहुत कम होती है, इसलिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सही रहेगी, तो हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए हम अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि हम अभी हमारा तैयारी नहीं हुआ है तो हम अभी से प्रैक्टिस क्यों करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी हूँ। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे कि क्वेश्चन रिवाइज भी होते रहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप प्लीज़ अगर अभी स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिलता है। मैं तो लग गई हूँ और आप भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। और अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बाय बाय ऑल। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।